इतिहास में आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। तो इसको लिखा है रोमेन सिंह भदौरिया, जो भदावर सर्व समाज समिति के संस्थापक हैं। उन्होंने गीत लिखा, वो आपके बीच में प्रस्तुति हम लोग कर रहे हैं। सुने आप लोग। प्रताप रुद्र भदावर राजा थे, अटेर पिनाहट नौगांव पर राज किया। सन 1509 में राजा बन, सन 1509 में राजा बन और 1550 तक राज किया। 1550 तक राज किया। लोधी सुल्तान सिकंदर को युद्ध में कई बार हराया है। मुल्ले आए यदि युद्ध करने को, उनको कई बार भगाया है। ग्वालियर के राजा थे मान सिंह, और जिनका वैभव अति भारी था। वैभव बल बुद्धि पराक्रम में, वैभव बल बुद्धि पराक्रम में। अरे वैभव बल बुद्धि पराक्रम में योधा अतुलित बलशाली था। योधा अतुलित बलशाली था। योधा अतुलित बलशाली था। मुगलों ने आक्रमण कई बार किया, पर युद्ध जीत वो ना पाए। अरे राजा की सेन योद्धाओं ने, राजा की सेन योद्धाओं ने ग्वालियर विजय नहीं वो कर पाए। ग्वालियर विजय नहीं वो कर पाए। एक बात और है, राजा प्रताप रुद्र भदावर की मित्रता से सेना में कभी कमी न आई। सुल्तान सिकंदर के मरने के बाद, सुल्तान सिकंदर के मरने के बाद युवराज इब्राहिम ने गद्दी पाई। युवराज इब्राहिम ने गद्दी पाई।
ग्वालियर राज घराने में, ग्वालियर के राज घराने में मान सिंह की मृत्यु का समाचार आया। युवराज विक्रमादित्य तोमर ने, युवराज विक्रमादित्य तोमर ने राजा का अंतिम संस्कार सुने आप लोग। हुआ क्या, महाराजा मान सिंह की मृत्यु के पश्चात लिखा है भदौरिया जी ने कि मचा ग्वालियर में सभी इस प्रकार कोहराम, राजा मान सिंह तोमर नहीं रहे, अब क्या होगा मेरे राम। पता चला महाराजा मान सिंह नहीं रहे कि पतझड़ हो चला बागों में, बेले बिरबे मुरझाए हैं और तुलसी फल कदली फल सूखे, कलियां बूटे मुरझाए। कि तालाब और बांध कुएं सब नहर नदियां सूख गई और बच्चों वाली माताओं की भी उस समय छतियां सूख गई। करुणा रस मूर्तमान हो कर आया और समय वो देखो ग्वालियर में नर नारी करते थे विलाप, नर नारी करते थे विलाप। मानो है प्रलय अब ग्वालियर में, मानो है प्रलय अब ग्वालियर में। क्या बात है सोनू भाई, क्या बात है। जनों अब लौटो और चलो तुम ग्वालियर में, मान सिंह तोमर का यह वियोग प्यारा, मान सिंह तोमर का यह वियोग धीरज से सहो अब ग्वालियर में, धीरज से सहो अब ग्वालियर में, धीरज से सहो अब ग्वालियर में। मान सिंह तोमर का वियोग धीरज कैसे अब सहो अब ग्वालियर में। कहा मुगलों को कभी आने ना देंगे, प्रण ठान लिया सब लोगों ने, प्रण ठान लिया सब लोगों ने। इब्राहिम लोधी ने समय पाकर, इब्राहिम लोधी ने समय पाकर गढ़ी रचना एक भरी थी, गढ़ी रचना एक भरी थी।
रचना योजना भारी थे, अपनी सेना को आदेश दिया और ग्वालियर की करी तैयारी, ग्वालियर की करी तैयारी थी। ईश्वर की माया अद्भुत है, ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है, होनी का खेल निराला है। शिव शंकर ही जब रूठे हैं फिर कौन बचाने वाला, फिर कौन बचाने वाला है। चल दीनी सुबह भोर ग्वालियर आई है, सुबह भोर ग्वालियर आई है। पूरी ग्वालियर को घेरा, पूरी ग्वालियर घेर दिया, युद्ध की ये योजना बनाई है, युद्ध की ये योजना बनाई है। खबर लगी जब विक्रमादित्य को, अपने मंत्रियों को बुलवाया, ग्वालियर को मुगलों ने घेर लिया, एक दूत भिंड को भिजवाया, एक दूत भिंड को भिजवाया। संदेश दिया था रुद्र प्रताप को, संदेश दिया राजा प्रताप रुद्र को, इब्राहिम लोदी ने चढ़ाई है, इब्राहिम लोदी ने की चढ़ाई है। धोखे से ग्वालियर घेर लिया, धोखे से ग्वालियर घेर लिया, छल करके करी चढ़ाई है, छल करके करी चढ़ाई है। दूत चला संदेशा लेकर, निकल कहीं से नहीं वो पाया, और मुगलों की सेना ने घेरा है और उसको बंदी बनाया है। इब्राहिम लोदी ने दूत भेज विक्रमादित्य पर पहुंचा, हथियार डाल दो सब अपने, या युद्ध करो ये लिखवाया।
चले शीघ्र अत्यंत और विक्रमादित्य के दरबार में प्रस्तुत हुए हैं तुरंत। छल छल से तुमने ग्वालियर घेरा और युद्ध की बातें करते हो। युद्ध तो अब होगा निश्चय भी, अब हम प्रणय करते हैं। दोनों सेनाओं ने जा करके फिर कभी युद्ध की तैयारी। अब शक्ति करेगी न्याय कौन और किसका बल पुरुष भारी, और किसका बल पुरुष भारी। आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। अरे उत्पात पूर्ण हो जाएगा। मुगलों के द्वारा विक्रमादित्य ग्वालियर का अभियान चूर्ण हो जाएगा। ग्वालियर का अभिमान चूर्ण हो जाएगा। धन घोर भयानक भारी था। हाथी घोड़े से युद्ध हुआ, पैदल का युद्ध भी भारी था। इब्राहिम लोदी की सेना अरे भारी थी इसलिए जीत गया। विक्रमादित्य को बंदी बना लिया और ग्वालियर पर अधिकार दिया। खबर लगी प्रताप रुद्र को मन में करे विचार। और विक्रमादित्य बंदी बने कारण है कुछ यार। के प्रताप रुद्र बदावर ने सब मंत्री करके अपना विचार। और बंदी विक्रमादित्य परिवार को लाना है इस बार। दूत भेजा है लश्कर को तब सारी बातें कहलाई हैं। सारी बातें कहलाई हैं। स्वतंत्र करो विक्रमादित्य को अब खत में सब बातें लिखाई हैं। प्रतापरुद्र भदावर महाराज ने कहा, शर्तें कुछ यदि आपकी हो उसको मैं पूरा कर दूंगा। और धन धान्य अगर कुछ देना हो वह भी मैं तुमको दे दूंगा। वह भी मैं तुमको दे दूंगा।
पहुंच दूती जब ग्वालियर में इब्राहिम लोधी के सन्मुख आया। और प्रताप रुद्र भदावर ने जो खट दीना सन्मुख पर। इब्राहिम लोधी बोल उठा गोहद की भूम मुझे दे दो। अरे गोहद की भूम मुझे दे दो। राज भी दे दो चंद्रावर का। अरे राज भी दे दो चंद्रावर का। 5 लाख रुपए हमको दे दो। इब्राहिम ने खत लिखवा कर वापस दूतों के हाथों भिजवाया। वापस दूतों के हाथों भिजवाया। प्रताप रुद्र ने खत पढ़कर वह संदेश भी लिखवाया। भूमि में गोहद की दे करके और चंद्रावर का ये राज दिया। 5 लाख रुपए में भेज रहा। जो तुमने बोला वही दिया। जो तुमने बोला वही दिया। लेकिन एक शर्त है। प्रताप रुद्र महाराज बोले एक शर्त है। विक्रमादित्य और उनकी पत्नी को इज्जत के साथ देना होगा। और पुत्र दामोदर बूढ़ी माता को। पुत्र दामोदर और बूढ़ी माता को भिंड में ही रवाना करना होगा। इब्राहिम लोधी ने शर्त मानी। आदर से उनको भिजवाया। और भदावर महाराज ने अगवानी कर भिंड किला नवादा भिजवाया। भिंड किला नवादा भिजवाया। इतना सब कुछ धन दे करके मन में दुख चिंता भारी थी। युवराज मुकुटमणि भदावर ने तब गढ़ी योजना प्यारी थी। तब गढ़ी योजना भारी थी। राजाओं से। अरे दिल्ली विरोधी राजाओं से और संधि कर फिर एक योजना बनाई है। संधि कर योजना बनाई है। चंद्रवार में जितने इब्राहिम के अरे सैनिकों पर करी चढ़ाई है। सैनिकों पर करी चढ़ाई है। मार मार कर मुल्लाओं को फिर देखो सब
सबको तो वहां से भगा दिया, सबको तो वहां से भगा दिया। चंद्रपार भदावर में मिला करके फिर जाकर उसी पर राज किया, फिर जाकर उसी पर राज किया। स्वर्गीय श्री रघुराज सिंह भदौरिया, स्वर्गीय श्री रघुराज सिंह भदौरिया जी ग्राम भदापुर जिला भिंड की यादगार में भदावर के समस्त गाना प्रस्तुत आपके बीच में हो रहे हैं। संस्थापक रावेंद्र सिंह भदौरिया जी के अथक प्रयास से ये प्रस्तुतियां आपके मध्य हैं और ये रावेंद्र सिंह भदौरिया जी ने ये संपूर्ण गीत लिखे हैं। इसीलिए चंदावर भदावर मिला करके और जाकर उस पर राज किया, 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 और जाकर उस पर